बधाई देना चाहता हूं, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं विधायक जी। 15 साल से आप विधायक हैं। अगर आप भी और विधायकों की तरह जो विधायक बिल्कुल टारगेट करके राजनीति करते हैं, जो मारने की सोचते हैं, राजनीतिक रूप से दूसरी पार्टी के लोगों के मारने की सोचते हैं, आपने वो काम कभी नहीं किया। इसलिए आप 3 बार रामनगर के विधायक बने और पुनः आप विधायक बनेंगे। ये संजय नेगी हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं और उत्तराखंड के रामनगर में इनके इस बयान के बाद सियासी खलबली मच गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर कांग्रेस नेता हरीश रावत के बेहद करीबी हैं, लेकिन रामनगर में बीजेपी के विधायक की खुले मंच से तारीफ कर रहे हैं और 2027 में एक बार फिर से बीजेपी का ही विधायक बनाने की बात कह रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्हीं संजय नेगी के खातिर हरीश रावत ने अपनी पार्टी हाईकमान तक से झगड़ा मोल ले लिया और अप्रैल के महीने में हरीश रावत ने इन्हीं संजय नेगी की खातिर 15 दिन का राजनीतिक उपवास या यूं कहे कि राजनीतिक संन्यास तक ले लिया। हर छोटे बड़े मौके पर हरीश रावत इन्हीं संजय नेगी की पैरवी करते नजर आते हैं, लेकिन अब वो ही संजय नेगी खुलकर बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं और खुलकर कह रहे हैं कि 15 साल से रामनगर ने बीजेपी के शानदार विधायक को चुना है, तो 2027 में भी बीजेपी का ही विधायक बनेगा। बधाई देना चाहता हूं, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं विधायक जी। 15 साल से आप विधायक हैं। अगर आप भी और विधायकों की तरह जो विधायक बिल्कुल टारगेट करके राजनीति करते हैं, जो मारने की सोचते हैं, राजनीतिक रूप से दूसरी पार्टी के लोगों के मारने की सोचते हैं, आपने वो काम कभी नहीं किया। इसलिए आप 3 बार रामनगर के विधायक बने और पुनः आप विधायक बनेंगे। हरीश रावत अक्सर कहते रहे हैं कि संजय नेगी का कांग्रेस पार्टी में ना होते हुए भी कांग्रेस के लिए समर्पण है, वो कांग्रेस के लिए काम करते हैं और इन बातों को लेकर संजय नेगी और हरीश रावत ने पूरा एडी चोटी का जोर लगा लिया था। नेगी की कैसे भी कांग्रेस में एंट्री हो जाए, इसके लिए हरीश रावत बहुत पापड़ बेल चुके हैं, लेकिन स्थानीय कांग्रेस नेता रणजीत रावत के तीखे विरोध और संजय नेगी की पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस विरोधी गतिविधियों के चलते उनकी एंट्री कांग्रेस में नहीं हो पाई। लिहाजा अब हरीश रावत के बेहद करीबी संजय नेगी को बीजेपी अच्छी लगने लगी है और खुलकर कहने लगे हैं कि अब अगला विधायक भी बीजेपी का ही होगा। हालांकि अब उनके बयान से सियासी चर्चा तेज हो गई है और कांग्रेस भी अब दबी जुबान से कहने लगी है कि जो हुआ वो ठीक हुआ, क्योंकि संजय नेगी के तेवर अभी से ही बागी होने लगे हैं, तो 2027 चुनाव आते आते क्या होते ये कहना मुश्किल है। तो फिलहाल तो संजय नेगी के इस बयान को लेकर हरीश रावत भी पूरी तरह पशोपेश में पड़े हुए हैं और उन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि मीडिया के सामने इस पर कैसे रिएक्ट किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, फ्लेम मीडिया, रामनगर।